नमस्ते जी। हमारे मन को सदा के लिए शांत प्रसन्न कैसे रख सकते हैं, ये सवाल किया था किसी ने। इसी विषय में आज हम बात करते हैं। मन की सदा के लिए शांति चाहते हो, शांति की चाह, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हम सदा के लिए चाहते हैं, हर चीज सदा के लिए चाहिए, शांति हो, सुख हो, आनंद हो, इसे खोना ही नहीं चाहते। समस्या यहाँ है, शांति चाहने में समस्या नहीं है, जो सदा के लिए चाहते हो ये समस्या है। यह संसार की सबसे बड़ी ये विशेषता है कि ये संसार गतिशील है। गतिशील संसार में ऐसा कुछ चाहते हैं कि जो स्थिर हो। यह ऐसे कैसे संभव हो सकता है? कुछ भी स्थिर नहीं है यहाँ। तो सबसे पहले हमें ये मांग छोड़ना पड़ेगा कि सदा के लिए, तभी हम शांति को पाने के रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं। माने क्या करना पड़ेगा कि थोड़े से अशांति के लिए भी हमें तैयार होना पड़ेगा। जीवन में छोटे बड़े कारणों से हम दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, बेचैन होते हैं। तो मैं अशांत क्यों हूँ, बेचैन क्यों हूँ, दुखी क्यों हूँ, ये ना पूछे। दुख से लड़े मत। दुख से, अशांति से सारी लड़ाई रोक दे। दुख की और अशांति की विपरीत जो मांग हम करते हैं उसे भी छोड़ दे। हम सुख और शांति की मांग करते हैं, उसे छोड़ना होगा। मन को ये समझाना होगा कि ये मेरी नियति है, ये मेरा भाग्य है इस वक्त, जिसे मैं बदल नहीं सकता हूँ। तो उसे स्वीकार के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता। इस वक्त मैं अशांत हूँ, दुखी हूँ, ये मेरी नियति है, भाग्य है। बस बात यही समाप्त हो जाती है। दुख से राजी हो जाए, अशांति को स्वीकार कर ले। माने वर्तमान में रहे, वर्तमान को स्वीकार करें। जैसे ही आप दुख से राजी हो जाते हो, फिर देखना दुख कैसे टिक पाता है, वो टिक ही नहीं पाएगा। अशांति को स्वीकार कर ले और देखना मन शांत होना शुरू हो जाएगा। कई बार शांति की चाह ही हमारे मन में अशांति पैदा करती है। आप अशांति को स्वीकार नहीं करते हो, फिर शांति की चाह मन में उठती है कि मैं कैसे शांत हो जाऊं, क्या उपाय करूं। उस दिन से अशांति बढ़ना शुरू हो जाता है। थोड़ी बहुत अशांति तो पहले से थी, लेकिन शांति की चाह यही अशांति बढ़ाने का कारण बन जाता है। करना क्या चाहिए कि अशांति का स्वीकार। अशांति के लिए अगर आप राजी हो तो कौन आपको अशांत कर सकता है? दुख के लिए अगर आप राजी हो तो कौन आपको दुखी कर सकता है? अपमान के लिए अगर आप राजी हो तो कौन आपका अपमान कर सकता है? शांत होने के चक्कर में हम एक नई अशांति को पैदा करते हैं कि मैं शांत कैसे हूँ, है ना। और एक अशांत आदमी शांत कैसे हो सकता है? अशांति से आप जो भी करेंगे वो अशांति को ही पैदा करेगा। मान लो कि अगर आप गुस्से में हो तो गुस्से में आप जो भी करोगे वो गुस्से से ही उपजा होगा, और गुस्से से उपजा होगा भी गुस्सा ही दिलाएगा। ऐसे ही अशांति से आप जो भी करोगे तो वो अशांति ही दिलाएगा। ये एक मनोवैज्ञानिक आधारभूत नियम है कि अगर आप लोभी हो तो लोभ से जो भी उपजेगा वो भी लोभ को ही पैदा करेगा। मान लो जैसा कोई लोभी व्यक्ति अगर दान करना चाहे, तो अगर ये दान करने से आपको कहीं स्वर्ग में जगह मिल जाती है या फिर आपका नेम प्लेट कहीं लग जाएगा, तो ये भी एक लोभ ही हुआ। तो लोभ से किया हुआ दान भी लोभ की ही प्रक्रिया होगी। आप भीतर से जो भी हो, आपकी मनोदशा जो भी हो, जिस मनोदशा में आप जो भी करेंगे वही उपजेगा। अगर भीतर से आनंद और शांत से भर गए हो, शांति और आनंद से किया गया हर काम भी आनंद और शांति को ही जन्म देगा। तो हमें नियति से राजी होना पड़ेगा। देखिए, जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे नियंत्रण में होती है, जिन्हें हम बदल सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे नियंत्रण के बाहर होती है, माने नियति के नियंत्रण में होती है। तो जो चीज़ें नियति के नियंत्रण में है उसके लिए हमें राजी होने के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यही मेरी नियति है इस पल। अशांति के स्वीकार के भाव से ही अशांति का मृत्यु होना तय है और शांति का उदय होना भी तय है। मन से स्वीकृति मानो ये एक क्रांतिकारी तत्व है, जिसका भी हम स्वीकार कर लेते हैं उसके हम पार चले जाते हैं। माने उससे छुटकारा उसी क्षण से शुरू होता है। हमारा उपद्रव क्या है
कि हम सुख चाहते हैं और दुख नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं अशांति नहीं चाहते, हम उजाला चाहते हैं अंधेरा नहीं चाहते। ये एक ही सिक्के के दो पहलू है और हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ एक चाहिए दूसरा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हेड चाहिए टेल नहीं चाहिए। और हम ये इसलिए चाहते हैं कि हम समझते हैं कि ये एक दूसरे के विरोधी है। ये विरोधी नहीं है, ये विरोधाभासी है, ये एक दूसरे के पूरक है। मानो आपने अशांति अनुभव की है इसलिए आपको शांति का कीमत है, दुख का अनुभव किया है इसीलिए आपको सुख की कीमत है, अंधेरा आपने अनुभव किया है इसीलिए आपको उजाला चाहिए। तो ये विरोधाभासी मूल्य एक दूसरे के पूरक है, तो इन्हें अलग नहीं कर सकते। ये मन का खेल है कि उसे एक चाहिए दूसरा नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही आप ये दोनों के लिए राजी होते हो, मन का पिघलना शुरू हो जाता है, मन का मिटना शुरू हो जाता है। तो वर्तमान क्षण का स्वीकार ये इसका मूल मंत्र है, क्योंकि वर्तमान क्षण अटल है। प्रेजेंट मोमेंट इज इनएविटेबल माय फ्रेंड्स, जस्ट एक्सेप्ट इट। दोनों के लिए राजी होने से ही जीवन में क्रांति घटित हो सकती है। जीवन में परम अनुभूति के केवल दो उपाय या विधियां हैं। दोनों का स्वीकार करें, माने दोनों को पकड़ना है, सुख को भी और दुख को भी, शांति अशांति दोनों को पकड़ना ये सहज योग है, ये गृहस्थी का मार्ग है। और दोनों को छोड़ना ये सन्यासी का मार्ग है। या तो दोनों का स्वीकार करे या दोनों को छोड़ दे, एक ही परिणाम आपको हासिल होगा। इस विधि का एक प्रयोग करके देखें। सिर्फ 24 घंटे के लिए आपके साथ जो भी होता है उसका पूर्ण रूप से स्वीकार, कोई द्वंद्व नहीं करना है, लड़ना नहीं है, सिर्फ स्वीकार। और फिर देखना कि आपके जीवन में क्या घटित होता है। एक सुंदर हल्की सी लहर आ जाएगी जीवन में खुशी की। फिर आप भी चाहोगे कि ये 24 घंटे आपके जीवन से कभी खत्म ही ना हो, मानो एक नया जीवन शुरू हो सकता है। तो इसके अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। कोई प्रश्न है तो लिख सकते हो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।